चलिए भाई, आप लोगों के लिए मैं एविडेंस एक्ट के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ राजस्थान एपीओ के लिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास यानी कि बिल्कुल फ्री क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं रात को 11 बजे से। रात को 11 बजे से बिल्कुल फ्री क्लास है, ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान एपीओ की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जहां मैं आप लोगों को राजस्थान एपीओ के जितने भी लोकल लॉज हैं वो कवर करा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान एपीओ की तैयारी कर सकते हैं। रात को 11 बजे से क्लास होती है। एक्साइज एक्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्ट हम लोग पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स का स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आ जाइएगा, 11 बजे मिलते हैं क्लास के लिए। अब इसी के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, एविडेंस एक्ट के मॉक टेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दो कि भाई अनअकैडमी के साथ आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन इन दी फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ हियरसे। भाई इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है रूल ऑफ हियरसे का, ये आप लोगों को बताना है। यहां आप लोगों से कहते हैं डिक्लेरेशन, रेस जस्टे, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट और नन ऑफ द एबव। भाई आपको बताना है इसमें से कि कौन सा एक्सेप्शन नहीं है हियरसे एविडेंस का। डाइंग डिक्लेरेशन, रेस जेस्टे या फिर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट या फिर नन ऑफ द एबव। भाई आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है रूल ऑफ हियरसे का। भाई पहले बता दूं आप लोगों को, जो आंसर देना है आप लोगों को फर्स्ट का ए बी सी ऐसे करके आंसर दीजिएगा। भाई आप लोगों से बोलूंगा कि आंसर की सूटेबिलिटी उसके बेस्ट ऑप्शन में छुपी होती है। इसलिए आप लोगों से बोलूंगा कि इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का सी वाला। सी वाला सही आंसर होगा। सर रीजन क्या है? तो ये कहते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन को हम यहाँ जब कोर्ट में लेकर जाते हैं तो एक्सपर्ट को खुद एक विटनेस बनाते हैं। एक्सपर्ट को खुद एक विटनेस बनाते हैं, इसलिए इस समय जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो सी है, ना कि डी। ठीक है, इसलिए जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है हम उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए जो आंसर होगा सही वाला वो सी होगा, ना कि डी। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपर्ट को खुद जो है विटनेस बनाते हैं, इसलिए जो सही आंसर है वो सी है, ना कि डी। मैं फिर से बता दूं भाई, प्रिलिमिनरी में जब भी क्वेश्चन आप करने बैठते हो तो याद रखना क्वेश्चन में बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसमें से जो नेचर ऑफ स्टेटमेंट नार्को टेस्ट का वो क्या होगा। भाई अगर किसी पर्सन ने नार्को टेस्ट दिया है तो क्या वो एविडेंस होगा, क्या वो साइंटिफिक एविडेंस होगा, क्या वो ओरल एविडेंस होगा, या फिर वो सरकमस्टांशियल एविडेंस होगा। बोलिए भाई, जो नेचर है स्टेटमेंट का नार्को टेस्ट का वो क्या होगा। भाई पहले ही बता दूं आप लोगों को, याद रखना लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे ही रहेंगे, कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। खाना पूर्ति के लिए क्लास नहीं ली जा रही है, आपकी तैयारी को और एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए क्लास ली जा रही है। भाई नार्को एनालिसिस क्या होगा। जी भाई, इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं जो सही आंसर है वो सी वाला है। ये एक ओरल एविडेंस है, ये एक ओरल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता नार्को एनालिसिस। यहां देख सकते हैं भाई, नार्को टेस्ट किसे कहा जाता है कि यहां किसी पर्सन को एक केमिकल सब्सटेंस दिया जाता है जिसे हम पेंथोलम सोडियम कहते हैं, जिसके बेसिस पर कोई पर्सन
अपने मन की सारी बातों को फ्रीली शेयर कर सकता है, इसलिए वो पर्सन जो है वो झूठ नहीं बोलता, और ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो ओरल एविडेंस होता है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। भाई फिर से कह दूं, याद रखना कि आप मेरी क्लास में आकर टेस्ट देने आए हो, तो जब भी चेक करना हो कि तैयारी का लेवल कहां पहुंचा है, आ जाओ क्लास में और मॉक टेस्ट करके देखते हैं। आओ जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा, भाई जो टर्म है जुडिशियल नोटिस, इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। भाई फिर से कह दूं, खाना पूर्ति के लिए मैं टेस्ट लेकर आता ही नहीं हूं, हमेशा तैयारी का एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए टेस्ट करवाता हूं। आपको बताना है जुडिशियल नोटिस, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। नोटिस गिवन बाय कोर्ट, इंफॉर्मेशन गिवन टू कोर्ट टू आस्क फॉर एविडेंसेस, या फिर किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना विदाउट प्रूफ समथिंग इन एग्जिस्टिंग। जुडिशियल नोटिस का क्या मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये आप लोगों को बताना है। भाई फिर से बता दूं, आंसर देने का तरीका क्या होगा। जैसे कि थर्ड का जो आंसर लिखना है ABCD, तो थर्ड का ऐसे करके 3 बनाया और उसके साथ ऑप्शन मार्क करते जाइए। भाई इतने टाइम बाद आया हूं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर, तो कुछ तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां लगना चाहिए कि हम में क्या दम है। जी भाई, सही आंसर क्या है इसके रेफरेंस में, सही आंसर है डी वाला। आइए देख लेते हैं भाई रीजन। सेक्शन 58 आप लोगों को जुडिशियल नोटिस के बारे में बताता है। ये कहता है जो वेल नोन और अथॉरिटेटिवली अटेस्टेड फैक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम जुडिशियल नोटिस कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है, तो हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस है, हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस नहीं है, काउंटर पार्ट सेकेंडरी एविडेंस है, या फिर मेन पार्ट प्राइमरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो आपको बताना है इसके रेफरेंस में अगर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूटेबल होगा। जी थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों का ये जो प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ यूट्यूब पर मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि आप लोगों के साथ दिल से जुड़ रहा हूँ। जी भाई, सही आंसर क्या होगा, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है सेवरल पार्ट में। जी, इसके रेफरेंस में जो सही आंसर है वो है ए वाला। कैसे हम कह सकते हैं, तो इसके पीछे सेक्शन 62 की एक्सप्लेनेशन 1 को अगर हम देखेंगे तो हमें लिखा हुआ नजर आता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है तो हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस है डॉक्यूमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने प्रिपेयर किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का। इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने तैयार किया है, किसके द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिपेयर किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। जी थैंक यू शिखा, मोनिका, छवि, स्वाति। हाँ भाई, भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई। सबसे पहले साक्षी ने आंसर दिया है, साक्षी, सिमरन, प्रियंत, विजेता, बिल्कुल सही आंसर है भाई आप सभी लोगों का। तो आंसर क्या है, बी वाला आंसर है। आइए एक बार थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं।
भाई 12 मार्च 1872 के अंदर यहाँ ये एविडेंस लॉ जो है पास हुआ, और ये किसने ड्राफ्ट किया, तो इसके लॉ मेंबर जो थे वो सर जेम्स स्टीफन थे। तो आप इसे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें से सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी गिवन। भाई इसमें से सेकेंडरी एविडेंस कब नहीं दिया जा सकता, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जहां सेकेंडरी एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो इस केस में कहते हैं कोई पर्सन ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो किया है जो दूसरे की पोजीशन में है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो पोजीशन में है जो प्रूव करना चाहता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट है विदाउट फॉल्ट और नेग्लिजेंस, जो पर्सन उसे प्रूव करना चाहता है। या फिर ओरिजिनल इस तरीके का है कि वो इजीली मूवेबल नहीं है। भाई आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है। भाई फिर से बोलूंगा, थैंक यू सो मच। भाई इतने सारे हार्ट्स मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। जी बहुत बढ़िया भाई, प्रीति, प्रियंत, मोनिका, साक्षी, परू, शिवानी, शिवांगी, सोनाली, दिव्यानी, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सही आंसर क्या है, बी वाला सही आंसर है। सेक्शन 65 को ए वाली क्लॉज को अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसके पीछे की रीजनिंग ये है। देखो आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लेकर आता हूं। कभी भी ऐसा नहीं करता कि भाई आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखाया, ए दिखाया, बी बताया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर रीजनिंग के साथ हम आंसर्स ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ना सिर्फ ये समझ आए कि क्वेश्चन क्या कहता था, बल्कि उसके पीछे की रीजनिंग क्या थी और किस वजह से हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये भी रीजन मैं आप लोगों के साथ लिख कर लेकर आया हूं। जी बेटा खुशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई आप लोगों से कहते हैं प्रोसिक्यूशन अलाउ किया जा सकता है लीडिंग क्वेश्चन पूछना अपने विटनेस से, कब। भाई प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कब, एग्जामिनेशन इन चीफ में जब वो हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया हो, री एग्जामिनेशन में, या फिर किसी भी सरकमस्टांसेस में उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ए प्रोसिक्यूशन लीडिंग क्वेश्चन अपने विटनेस से कभी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, एग्जामिनेशन इन चीफ में, री एग्जामिनेशन में, या फिर विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया हो। भाई सही आंसर क्या होगा ये बताइए। जी प्रियंत, ज्योति, प्रत्यूष, सिमरन, मोनिका, लवी, सोनाली, जी प्रीति। भाई सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसके रेफरेंस में बी वाला, जहां हॉस्टाइल विटनेस अगर कर दिया गया हो तो उस केस में उससे क्या किया जा सकता है, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पॉइंट पर सेक्शन 143 और 154 जो आप लोगों को हॉस्टाइल विटनेस से रिलेटेड लॉ बताता है, इसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम, बी इज कन्विक्टेड। ए आफ्टरवर्ड सू सी फॉर द काउ विच बी हैड सोल्ड टू हिम। भाई ये कहते हैं ए ने बी पर केस किया कि उसने उसकी गाय चोरी की थी, बी को सजा दे दी कोर्ट ने। अब ए सी पर केस करना चाहता है कि ये गाय उसकी है जो कि बी ने उसे बेची थी। क्या जो जजमेंट बी के अगेंस्ट ए ने लिया था, क्या वो अब इस केस में सी के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। ए और बी के बीच में जहां चोरी के केस में बी को कन्विक्शन हो गया, तो अब इस केस में सेकंड केस ए और सी के बीच में है, क्या ये जजमेंट पहले वाले केस का रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया, प्रत्यूष, लवी, परू, बिल्कुल सही बताया भाई। ए इस 8th वाले का बी वाला आंसर सही होगा। रीजन देख लेते हैं।
तो सेक्शन 43 को अगर आप पढ़ेंगे तो इलस्ट्रेशन सी जो है वो इसके बारे में बात करता हुआ नजर आएगा। सेक्शन 43 इलस्ट्रेशन सी इसके बारे में बात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आप लोगों से कहते हैं ए ने बी से लॉज हायर किया और उसे एक कार्ड दिया जिस पर लिखा था कि ये रूम 200 रुपये पर मंथ का है। अब ए इस पॉइंट पर ओरल एविडेंस देना चाहता है कि उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पार्शियल बोर्ड की कंडीशन लिखी थी। क्या अब ए इस केस में एविडेंस दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या ए एविडेंस दे सकता है या नहीं दे सकता, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। भाई वर्बल एग्रीमेंट हुआ था इस टर्म से रिलेटेड, क्या ये इनएडमिसिबल है सेक्शन 91 में, इनएडमिसिबल है 92 में, एडमिसिबल है या फिर इररिलेवेंट है? क्वेश्चन ये है जी। भाई छवि ने सबसे पहले आंसर दिया है। आइए देखते हैं क्या आंसर सही है या गलत है। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी लोग, क्या सही आंसर होगा? जी लवी, कुसुम, विजेता, शुभा। जी भाई इस केस में जो सही आंसर है वो बी वाला है। बी वाला सही आंसर है। रीजन देख लेते हैं भाई। सेक्शन 92 के अगर आप इलस्ट्रेशन एच को देखेंगे तो आप लोगों को इसका रीजन मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके इलस्ट्रेशन एच को देखेंगे तो आप लोगों को इसका रीजन नजर आ जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई एक्स ने वाई पर केस किया एक बॉन्ड के लिए, जो एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड जो है एडमिट किया गया था, मगर बी कहता है कि वो बॉन्ड फ्रॉड से ऑब्टेन किया है एक्स ने और एक्स इसे डिनाई करता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? क्या बोलते हैं, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक्स ने वाई पर केस फाइल किया है बॉन्ड के लिए जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। वाई कहता है ये एक्स ने मुझसे फ्रॉड से लिया था। एक्स इस बात को मना करता है कि नहीं भाई फ्रॉड से नहीं था, जैसे जनरली प्रोसीडिंग होती है हम दोनों ने वॉलेंटरली से एक्सचेंज किया था। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा इस केस में, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई आपको बताना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में किसके ऊपर है। भाई सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही जाइएगा। भाई आपको बताना है कि 10th का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जी भाई सही आंसर क्या है? सही आंसर है 10th का ए वाला, सेक्शन 102 को आप देख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन बी है, इलस्ट्रेशन बी सेक्शन 102 का, आप इसे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। एस्टॉपल एक रूल ऑफ एविडेंस है। एस्टॉपल जो है वो बार कॉन्स्टिट्यूट करता है रेस जुडिकाटा का। एस्टॉपल जो है वो पॉइंट ऑफ लॉ है और एस्टॉपल जो है वो मैटर ऑफ ट्रुथ है जो कि पार्टीज को दोनों को पता है। नॉट एस्टॉपल, देयर कैन नॉट बी एस्टॉपल। भाई आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है। बोलिए भाई। एस्टॉपल एक रूल ऑफ एविडेंस नहीं है। एस्टॉपल जो है वो बार कॉन्स्टिट्यूट करता है रेस जुडिकाटा पर। यहां एस्टॉपल नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ लॉ के बेसिस पर। जी बिल्कुल भाई, साक्षी कह रही है आज ही पढ़ा है। जी भाई सही आंसर क्या है इस केस में? सही आंसर है यहाँ डी वाला। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल का जिसे आप देख सकते हैं। भाई डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसे आप देख सकते हैं।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते। भाई आप लोगों से पूछते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कहते हैं ए हु हैज टेकन अ वो ऑफ साइलेंस गिव एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट हिज एविडेंस शेल बी डीम्ड टू बी। भाई किसी पर्सन ने मौन धारण कर लिया है, अब वो पर्सन एविडेंस दे रहा है कोर्ट में आकर राइटिंग में, तो उस केस में उसका एविडेंस क्या माना जाएगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सरकमस्टांशियल एविडेंस, ओरल एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस। भाई आपको बताना है कि उसका एविडेंस क्या माना जाएगा। हाँ भाई दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ हैं? एक बार थम्स अप करके बताइए, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? जी, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सी वाला आंसर सही है। सेक्शन 119 जो है इसका सही आंसर होगा। 119 जो है इसका सही आंसर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट, सी वाला सही आंसर है 119 एविडेंस एक्ट के सेक्शन के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आपको बताना है इसमें से स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको कंसीडर करना है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड इज मैंडेटरी। भाई प्रिजम्पशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 30 ईयर्स ओल्ड मैंडेटरी है। चाइल्ड जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए। प्रोमिसरी एस्ट्रोपल जो है वो एप्लीकेबल होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, और प्रिविलेज जो है वो सेक्शन 126 में प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स के लिए दी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जी सोनाली, साजिद, खुशी, आयुष्मान, थैंक यू गाइस। जी बिल्कुल भाई, चौधरी कह रही हैं 45 लोग वॉच कर रहे हैं और सिर्फ 35 लोगों ने लाइक करा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है। वीडियो को एक बार सबका लाइक करना तो बनता है। तो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्वालिटी है, तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइए। जी भाई 13 वाले क्वेश्चन के भी आंसर आने शुरू हो गए। सही आंसर क्या होगा? जी भाई सही आंसर इसके रेफरेंस में क्या है? सही आंसर है सी वाला। सी वाला सही आंसर है, क्योंकि सेक्शन 90 जो है उसके बेसिस पर मे प्रिजम्पशन है। इस केस में सेक्शन 118 जो है वो इसमें चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस है, और डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोमिसरी एस्ट्रोपल अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो इस पॉइंट पर सी वाला सही आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। जी बिल्कुल हंटर भाई, बहुत दिन बाद काफ़ी सारे लोगों को देखा। अन अकेडमी, जुडिशरी वर्ल्ड भाई, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते भाई। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल है किस पर? प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी पर, कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट पे एफिडेविट प्रेजेंटेड टू कोर्ट, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। भाई आपको बताना है इसमें से यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट किस पर एप्लीकेबल है। ये आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं।
सर यूए ने भी कमेंट किया। बेटा कोई और पर्सन यूए की आईडी चलाते होंगे। हाँ भाई, 14th वाले क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। 14th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? ज्योति, शायद या तो आप क्वेश्चन नंबर गलत रीड कर रहे हो या फिर आपके मैसेज लेट डिलीवर हो रहे हैं। एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो ताकि आप बिल्कुल टाइम के साथ, रियल टाइम के साथ वीडियो के चल पाओ। जी भाई, सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, 14th का डी वाला सही आंसर है, क्योंकि सेक्शन 1 में ये सारी बातें लिखी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट दे रखा है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। आपको बताना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में है, ये बात आप लोगों को बतानी है। जी थैंक यू स्वाति, कार्तिक। हाँ भाई दोस्तों बताइए, जो फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के। जी भाई, साक्षी का आंसर आया है, शिवानी का आंसर आया है, कुसुम का आंसर आया है, प्रियंत का आंसर आया है। जी बहुत अच्छा दोस्तों, सी वाला आंसर सही है। सेक्शन 11A को हम देख सकते हैं तो आप लोगों को यही लाइन लिखी हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। भाई, डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी मगर वो एम्पावर्ड नहीं था 164 में, तो क्या वो प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंसेस से बाय मजिस्ट्रेट। क्रेडिट ऑफ डिक्लेरेंस कैन नॉट बी इम्पीच। भाई, जिस पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन दी उसका क्रेडिट इम्पीच नहीं किया जा सकता। डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटेंटिव एविडेंस है। डिक्लेरेंट एग्जामिन नहीं होता ऑल्दो वो अलाइव हो, हिज डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल। भाई आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 के रेफरेंस में इसमें से कौन सा सही आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। जी, शाजिया, केशव, दिव्यानी, साजिद, मोनिका, चौधरी, आयुष्मान, विजेता। भाई जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या सही आंसर होगा। और आप लोगों को वापस से याद दिला दूं भाई, 11 बजे से क्लास है आप लोगों की राजस्थान एक्साइज एक्ट की। बोलिए भाई दोस्तों, कहाँ चले गए भाई? दिखाई दे रहा हूँ मैं, कहीं फिर से वीडियो रुका तो नहीं है भाई? एक बार बीच में थम्स अप करके फिर से बताओ, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ या फिर क्वेश्चन पढ़ने में बिजी हो गए थे सब। जी भाई, सही आंसर क्या है? सही आंसर इसके रेफरेंस में सी वाला है। सी वाला सही आंसर है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, आप लोगों को बताना है सेक्शन 92 के बेसिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट में इसमें से कौन सा फैक्ट प्रूफ किया जा सकता है। भाई सामने से हट गया हूं
ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही से नजर आ जाए। हाँ भाई, सामने से हट गया हूं, क्वेश्चन सही से नजर आ जाना जरूरी है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? वीडियो पे ऐड भी आ रहा है। जी भाई, 17 के आंसर आने शुरू हो गए। जी बहुत बढ़िया दोस्तों। जी, डी वाला इसके रेफरेंस में सही आंसर है। सेक्शन 92 का प्रोवाइजो 1 आप देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन डी है। नहीं, इन्हें सोचना चाहिए ना यूट्यूब वालों को, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो? मैं तो अपना वीडियो अपने आप ही देख रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आप लोगों को बताना है इसके रेफरेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये आप लोगों को बताना है भाई। सेक्शन 91 और 92 इंडियन एविडेंस एक्ट एब्रोगेट नहीं किए जा सकते स्पेशल लॉ से। 91 अप्लाई नहीं होता, 92 अप्लाई भी नहीं होगा। अगर 91 अप्लाई नहीं हुआ तो 92 भी अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो ओवरराइड नहीं करता सेक्शन 91 से लेकर 94 तक, और सेक्शन 91 और 92 अप्लाई होते हैं इफ देयर इज नो अनकम्प्लीटेड एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी इनकम्प्लीट और बाइंडिंग एग्रीमेंट ना हो तब। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। बोलिए भाई, ध्यान से सोच समझ के आंसर लगाइएगा। जी बहुत बढ़िया दोस्तों, बी वाला आंसर इसके रेफरेंस में सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर से एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन। भाई ऐसा होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ताकि पेपर में जब जाए तो बहुत आसान लगे। वो था ना भाग मिल्खा भाग में, वो पैर में जो है अच्छे से सही से पीछे टायर बांध के दौड़ता है, ताकि जब रेस में दौड़े तो ऐसा लगे बिल्कुल फ्री दौड़ रहा है। ऐसे ही तैयारी प्री के क्वेश्चन की ऐसे टफ क्वेश्चन से करनी है, जब पेपर में जाओ तो ऐसा लगे क्या मजाक किया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने और जल्दी से जल्दी पेपर कर लो। तो तैयारी उसी लेवल की करनी है। तो चलिए इसी बात पर आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। आपको बताना है इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें से कौन सा फैक्ट प्रोटेक्टेड है डिस्क्लोजर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। भाई आप लोगों के लिए सामने से हट गया हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को सही से रीड कर पाए। भाई आप लोगों से हमेशा कहूंगा मैं, अगर कभी भी ऐसा लगे कि हिम्मत कम पड़ रही है एग्जाम देने में, मेरे से हिम्मत लेके जाना। क्यों? क्योंकि एग्जाम तुम अकेले नहीं दोगे, मैं तुम्हारे साथ तैयारी करूंगा। तो मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास ना सिर्फ तुम पर है या खुद पे भी है, जहां हम दोनों मिलकर तुम्हारा एग्जाम निकालेंगे। तो इस बार तैयारी तुम अकेले नहीं करोगे, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे।
हर एक बच्चे के साथ। जी भाई, सही आंसर क्या है? ए वाला आंसर सही होगा। सेक्शन 126 के क्लॉज 2 के क्लॉज ए को आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक और दमदार क्वेश्चन। एक्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी जरूरी है। फिर से मैं यही कहूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ एविडेंस इज नॉट रेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? भाई आपको बताना है इसमें से कौन सा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलिवेंट नहीं है। भाई फिर से आप लोगों के सामने से हट गया हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को सही से रीड कर पाए। फिर से बोलूंगा, तैयारी वही वाली, भाग मिल्खा भाग वाली, पीछे बड़ा सा टायर बांध के रेत में दौड़ना है, ताकि जैसे ही एग्जाम निकले तो ऐसा लगे एग्जाम में जैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिए। जी बहुत अच्छा दोस्तों। भाई सही आंसर क्या है? डी वाला आंसर सही है। सेक्शन 14 को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है यहां, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोसीडिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है। रूल ऑफ रोड ऑन लैंड और सी वो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट नहीं है। क्रिमिनल लॉ इन फोर्स इन इंडिया ये नोटिसेबल फैक्ट है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट वाला, सेकंड थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, या फिर फर्स्ट और थर्ड वाला। भाई 24 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 24 क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए 3 क्वेश्चन और रह गए। जल्दी से आंसर दीजिए और फिर उसके बाद मिलते हैं 11 बजे एक्साइज एक्ट की क्लास में। जी दोस्तों, भाई सही आंसर क्या है? डी वाला आंसर सही है। सेक्शन 57 सब रूल 13 को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच अदर। सिविल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, नीदर इन सिविल और नॉर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। भैया आपको बताना है हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जी बिल्कुल, एक्साइज एक्ट की क्लास होगी फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी के पे, जहां मैं आप लोगों को राजस्थान एपीयू के हिसाब से तैयारी करा रहा हूं एक्साइज एक्ट की। जी बहुत बढ़िया दोस्तों। भाई सही आंसर क्या है? सी वाला आंसर सही है। सेक्शन 120 को आप रेफर कर सकते हैं। भाई सेक्शन 120 में कहते हैं सिविल प्रोसीडिंग में हस्बैंड और वाइफ ये कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एविडेंस? इसमें से प्राइमरी एविडेंस कौन सा है? कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, काउंटर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु एग्जीक्यूटेड इट, और लास्ट वाला है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। भाई इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, तो जल्दी से बताइए कि भाई इसमें सही आंसर कौन सा होगा। प्राइमरी एविडेंस कौन सा है? वैसे क्या कहते हो? इस वीडियो का नाम रख सकते हैं बूझो तो जाने। क्या कहते हो? भाई सी वाला आंसर इसके रेफरेंस में सही है। सेक्शन 62 एक्सप्लेनेशन 1 को आप रेफर कर सकते हैं। एक्साइज एक्ट आरजीएस में भी आएगा नहीं भाई,
आरजीएस में नहीं आएगा, राजस्थान के एपीओ में आएगा। हाँ जी, वैसे इस वीडियो का नाम हो सकता है ना, बूझो तो जाने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज नॉट रेलिवेंट। भाई ये कब रेलिवेंट नहीं होंगे? जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, अगेन इन फेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो, सरकमस्टांसेस हो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और जब एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप हो। साजिद कह रहा है कि वीडियो का नाम रखो तैयारी का होगा पर्दाफाश। हाँ जी, भाई सही आंसर क्या है? बी वाला आंसर सही है। सेक्शन 32 के क्लॉज 3 को आप देख सकते हैं। बी वाला आंसर सही है। सेक्शन 32 के क्लॉज 3 को आप देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, चलिए भाई आप सभी लोग हैं मेरे साथ, फिर से एक बार वीडियो के एंड में थम्स अप ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में थे। और आप सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने आकर इस वीडियो में पार्टिसिपेट किया और अपनी तैयारी को चेक किया। ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ आगे भी लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग लाइव ज़रूर आइएगा। हाँ भाई, एक बार थम्स अप सब लोग एक बार ज़रूर दीजिए। और अब हम लोग मिलते हैं 11 बजे एक्साइज एक्ट की क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।